अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं गुलाम नबी और आज आपको बायोलॉजी की नेक्स्ट क्लास में सिखाया जाएगा डीएनए एज अ हेरिडिटरी मटेरियल। क्रोमोसोमल डीएनए को डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर 20 है, लेक्चर 3 है। डीएनए को एज अ हेरिडिटरी मटेरियल कैसे प्रूव किया गया, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ को देखते हैं। तो आइए, इस बात को साबित करने के लिए फ्रेडरिक ग्रिफ्थ ने एक एक्सपेरिमेंट पेश किया जिसका नाम रखा गया था ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट। किस बात को साबित करने के लिए कि डीएनए जो है वो एज आ हेरिडिटरी मटेरियल वर्कआउट करता है। इस एक्सपेरिमेंट में स्टूडेंट्स इस्तेमाल किए गए हैं दो तरह के, हमारे पास जो हैं वो बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया गया था। एक को नाम दिया गया था एस फॉर्म बैक्टीरिया, दूसरे को नाम दिया गया था आर फॉर्म बैक्टीरिया। दोनों के जो डिफरेंस है वो छोटा सा है। अक्सर ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है, एस फॉर्म और आर फॉर्म बैक्टीरिया में क्या डिफरेंस है। तो ऐसे बैक्टीरिया जो स्मूथ कॉलोनीज़ बनाते हैं कल्चर डिश के अंदर, उन्हें हम कहते हैं हमारे पास एस फॉर्म है। और जो हमारे पास क्या होते हैं, रफ़ कॉलोनीज़ बनाते हैं कल्चर्ड फॉर्म के अंदर, हम कहते हैं हमारे पास क्या है वो आर फॉर्म है। दूसरी बात यह है कि म्यूटेंट फॉर्म के अंदर लैक एन एंजाइम नीड टू मैन्युफैक्चर द पॉलीसेकेराइड कोट, यानी ऐसे जिनके पास ऐसा एंजाइम नहीं होता जो पॉलीसेकेराइड कोट को मैन्युफैक्चर करने के लिए होता है, उसे हम कहते हैं हमारे पास आर टाइप है। जिनके अंदर ये मौजूद होता है उन्हें हम कहते हैं हमारे पास एस फॉर्म, हमारे पास क्या है, बैक्टीरिया हैं। तो कैसे हुआ experiment? The first evidence of hereditary nature of the DNA was provided by ब्रिटिश माइक्रोबायोलॉजिस्ट फ्रेडरिक ग्रिफ्थ ने इस एक्सपेरिमेंट को दिया था, हु मेड अ सम अनएक्सपेक्टेड ऑब्जर्वेशन। वो क्या ऑब्जर्वेशन था? वाइल एक्सपेरिमेंटिंग विद द पैथोजेनिक बैक्टीरिया, जो भी मैंने बताए हैं आपको पहले, दो तरह के बैक्टीरिया एस फॉर्म और आर फॉर्म बैक्टीरिया को उसने यूज़ किया। उसने किया क्या था? व्हेन ही इन्फेक्टेड अ माइस, एक चूहे को उसने क्या किया, किसी वायलेंट स्ट्रेन ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस से क्या किया उसने, नमूनिया का एक बैक्टीरिया होता है स्ट्रेप्टोकोकस निम्यूनाई, जिसको अपने निम्यूकोकस के नाम से जानते हैं। उससे क्या किया, तो हमारे पास क्या हुआ कि माइस जो है वो डाइड हो गया, किसके बाद, ब्लड पॉइजनिंग की वजह से। जबकि उसने उसी तरह का एक सिमिलर हमारे पास क्या है, जो है जा माइस को क्या किया, इन्फेक्ट किया, किसके साथ, हमारे पास म्यूटेंट स्ट्रेन से। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, दोनों में छोटा सा डिफरेंस है। यहाँ पर आपने इस्तेमाल किया है वायलेंट स्ट्रेन और यहाँ पर आप इस्तेमाल कर रहे हैं म्यूटेंट स्ट्रेन, दोनों का छोटा सा डिफरेंस। म्यूटेंट स्ट्रेन और वायलेंट स्ट्रेन में हमारे पास छोटा सा डिफरेंस है कि उसने क्या किया, हमारे पास यहाँ पर इसका जो है ये एक तरह का समझ लें कि म्यूटेंट स्ट्रेन इस्तेमाल किया है, यहाँ पर जो है ये वायलेंट स्ट्रेन इस्तेमाल किया है। कैसे? इसको उसने क्या किया, हीट से किल करके देन उसको इंजेक्ट किया माइस के अंदर, तो माइस जो है वो लाइव रहा है। फिर उसने दूसरी दफ़ा क्या किया है, प्रोटीन कोड तो इस पर भी है और इस पर भी है, लेकिन इसमें क्या हमारे पास लाइव पैथोजेनिक है, लिव जिंदा जो पैथोजेनिक था, लेकिन इसके ऊपर जो पॉलीसेकेराइड का कोट है, जैसे ही उसको पॉलीसेकेराइड का कोट डाल के पैथोजेनिक स्ट्रेन नमूने को डाला, फ़ौरन से क्या हो गया, जो माइस है वो डाई हो गया। अब उसने क्या किया, इसके ऊपर से जो कोट है ये प्रोटीन का बना हुआ पॉलीसेकेराइड का, वो निकाल कर नॉन पैथोजेनिक कर दिया और रखा इसको क्या, ज़िंदा। फिर जैसे ही माइस में डाला तो माइस क्या रहा, ज़िंदा। उसने अब लास्ट में जो बताया, ये जो बताया उसने, ब्लड पॉइजनिंग की वजह से हमारे पास क्या हुआ, ये बैक्टीरिया अपना ये जो माइस है वो डाइड हो गया। वो कैसे हुआ, उसने क्या किया, जो पॉलीसेकेराइड का हीट किल्ड पैथोजन था ये, प्लस हमारे पास जो था वो नॉन लिविंग पैथोजन, इसको यूज़ करके मिक्सचर बना के इसका जैसे ही माइस में इंजेक्ट किया तो क्या हुआ, ये माइस डाइड हो गया। और ये उसके लिए एक अनएक्सपेक्टेड रिज़ल्ट था, क्योंकि देखिए अगर तो हमारे पास इस पैथोजन की वजह से भी माइस ज़िंदा रहा है, इसकी वजह से भी ज़िंदा रहा है, लेकिन जब इन दोनों के मिक्सचर को आपस में मिलाकर इंजेक्ट किया गया तो ये माइस हमारे पास क्या हो गया, डाइड हो गया। इस बात को उसने लेकर जो है आगे एक्सपेरिमेंट भी बयान किया है। क्या कहता है, टू डिटरमाइन वेदर द पॉलीसेकेराइड कोट इटसेल्फ हैज़ अ टॉक्सिक इफेक्ट, क्या था या नहीं था, इस बात को एक्सपेरिमेंट करने की खातिर उसने क्या, ग्रिफ्थ ने एक्सपेरिमेंट किया कि क्या पॉलीसेकेराइड जो कोट होता है
किसी किस्म का कोई टॉक्सिक इफेक्ट तो नहीं रखता था, जो इसके ऊपर ये हमारे पास क्या है, पॉलीसेकेराइड का ये कोट है। ठीक है जी। कहते हैं ग्रिफ्थ ने इंजेक्ट किया डेड बैक्टीरिया ऑफ द वायलेंट एस स्ट्रेन इसके अंदर इनटू द माइस के रहा हमारे परफेक्टली हेल्थी रहा जो हमारे पास पहला। ठीक है जी। एज अ कंट्रोल ही इंजेक्टेड माइस विद अ मिक्सचर कंटेनिंग द डेड एस फॉर्म बैक्टीरिया ऑफ द वायलेंट स्ट्रेन के थे, और लाइव हमारे पास है कोटलेस आर बैक्टीरिया जो हमारे पास क्या थे, ये वाले कोट। इन दोनों का मिक्सचर बना के उसने क्या किया, इंजेक्ट कर दिया। ठीक है जी। उसमें क्या हुआ हमारे पास, विच बाय इट सेल्फ डिड नॉट अ हार्म माइस, क्योंकि देखें अगर इसको और इसको ऑब्जर्व करें तो एक्चुअली ये हमारे लिए पास जो है वो चूहों के लिए या माइस के लिए ज़्यादा हार्मफुल नहीं है। लेकिन हुआ क्या एक्चुअली को, वो जो माइस था वो डाइड हो गया, क्योंकि उसने जब उसके जो ब्लड के सैंपल्स लिए तो फिर उसने क्या देखता है, डेड माइस वाज फाउंड टू कंटेन हाई लेवल ऑफ लिव वायरलैंड स्ट्रेप्टोकोकस टाइप एस बैक्टीरिया थे उसमें। यानी ये उसने बताया कि जब उसने डेड माइस के खून के सैंपल लिए तो क्या देखता उसमें वायरलैंड स्ट्रेप्टोकोकस टाइप एस बैक्टीरिया आ गए। हालांकि यहाँ पे तो वायरलैंड था ही कोई नहीं, जो मिक्सचर इस्तेमाल किया गया था वो वायरलैंड एस टाइप हमारे पास था। ठीक है जी। वायरलैंड स्ट्रेप्टोकोकस एस टाइप बैक्टीरिया विच हैड द सरफेस प्रोटीन कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसके ऊपर क्या आ चुकी थी, प्रोटीन की कैरेक्टरिस्टिक्स आ चुकी थी, प्रोटीन की जो कोट है वो आ चुका था। ठीक है जी। लिव प्रो जो आर स्ट्रेन की थी, यानी आर स्ट्रेन की जो प्रोटीनियस एबिलिटी थी वो कहता है कि इनके ऊपर आई हुई थी, जिसकी वजह से वो कहता है जी माउस जो है वो डेड हो गए। कहते हैं ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो गई है, ये ट्रांसफर इंफॉर्मेशन किस तरह से हुई है, कि किस तरीके से हमारे पास है। वो कहता है किसी तरह से ऐसा हुआ होगा, सम हो किसी तरीके से क्या हुआ, द इंफॉर्मेशन स्पेसिफाइंग द पॉलीसेकेराइड कोड, जो पॉलीसेकेराइड कोड पर इंफॉर्मेशन थी वो क्या हुई, एक्चुअली क्या हुआ, पास्ड हो गई, आगे ट्रांसफ़र हो गई फ्रॉम द डेड वायलेंट एस बैक्टीरिया टू लिव, या लाइव जो जिंदा हमारे पास बैक्टीरिया थे उनकी तरफ वो डेड से लाइव की तरफ जो है वो मुंतकिल हो गई। एक्सपेरिमेंट में हमने देखें, हमने कहा कि जो डेड थे, डेड के ऊपर ये पॉलीसेकेराइड का कोट है, वो कहता है किसी तरीके से ये कोट जो है ना इन जिंदा के ऊपर चला गया, जिसकी वजह से हो सकता है कि ये हमारे पास माइस जो है वो डेड हो गए। वो किसने इस सारी बात का जो रिज़ल्ट है वो एक क्या सा राय दी, परफेक्टली नहीं बताया वो क्या चीज़ थी, बस बताया कि कोई ना कोई ऐसी चीज़ थी जो इस पॉलीसेकेराइड कोट को इस हमारे पास जो डेड से कहाँ पर लाइव आर टाइप हमारे पास आर फॉर्म बैक्टीरिया की तरफ ट्रांसफ़र कर गई। तो कहता है हमारे पास है, तो उसमें जो हमारे पास है ये जो कोटलेस आर बैक्टीरिया इन द मिक्सचर परमानेंटली ट्रांसफॉर्मिंग द कोटलेस आर बैक्टीरिया इन द वायलेंट एस वैरायटी में तब्दील हो गया। तो कहता है ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है इज़ अ ट्रांसफ़र ऑफ द जेनेटिक मटेरियल, ये जेनेटिक मटेरियल की वजह से है, फ्रॉम वन सेल टू अनदर एंड कैन आल्टर द जेनेटिक मेकअप ऑफ द रेसिपिएंट सेल, जिससे रेसिपिएंट सेल का ओवरऑल जेनेटिक मेकअप तब्दील हो गया। देन उसने इस तरह का इफेक्ट किया। इस बात को एक्सपेरिमेंटली जो हमारे पास से ग्रिफ्थ है इसने एक्सपेरिमेंट को डिटेल से डिस्क्राइब नहीं किया था। ये इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, शॉर्ट क्वेश्चन भी इसमें एस फॉर्म और हमारे पास आर फॉर्म बैक्टीरिया हैं। तो आगे नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में सीखते हैं कि किस तरीके से हमारे पास डीएनए को एज अ हेरिडिटरी मटेरियल प्रूव किया गया। तो 1944 के अंदर इसी बात को जो पीछे ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट में थे, 3 बंदों ने मिलकर ऑसवर्ल्ड एवरी, कॉलिन मैकलॉयड और मैकलाइन मैककार्टी, यानी हम कहते हैं एवरी, मैकलॉयड और मैककार्टे के एक्सपेरिमेंट हैं, जिन्होंने क्या किया था, इस ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को एलेबोरेट किया था, बताया था। इन्होंने सेम वही काम किया जैसे हमारे पास ग्रिफ्थ ने हमारे एक्सपेरिमेंट में यूज़ किए थे। जो लिव या लाइव हमारे पास आर स्ट्रेप्टोकोकस थे, एस स्ट्रेप्टोकोकस डेड का यूज़ किया, बिल्कुल वैसे यूज़ किया, पर उन्होंने क्या किया, इस वाले जो इनकी जो कोड थे पॉलीसेकेराइड के, जो प्रोटीन के बने हुए कोड थे, उन्होंने उन्हें क्या किया, रिमूव कर दिया। यानी रिमूव ये देन
ये बनाने के बाद देन दे रिमूव मच ऑफ द प्रोटीन एज दे कुड फ्रॉम द प्रिपरेशन, जितनी हो सकता था कर सकते थे। उन्होंने क्या किया, 99.8% प्योरिटी कर दी उनके ऊपर से, प्रोटीन की रिमूव कर दिया। डिस्पाइट रिमूवल ऑफ नियरली ऑल द प्रोटीन द ट्रांसफॉर्म एक्टिविटी वॉज नॉट रिड्यूस्ड, फिर भी ट्रांसफॉर्मिंग एक्टिविटी कम नहीं हो पाई। उन्होंने कहा ये देखिए जी, हमने इसमें सारी प्रोटीन ख़त्म कर दी है, पॉलीसेकेराइड के कोट को ऊपर से समझ लें रिमूव कर दिया, फिर भी जो है उनकी ट्रांसफॉर्म एक्टिविटी रही है, ट्रांसफॉर्म जो है हमारे पास एक्टिविटी वैसे ही रही है। फिर उन्होंने कहा बाद में एक्सपेरिमेंटली बताया, उन्होंने कहा कि ऐसे एंजाइम्स जो हमारे पास ट्रांसम्बल करता है, तो प्रोटीन जो डाइजेस्टिंग एंजाइम होते हैं, जो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम होते हैं या आरएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम होते हैं, वो अफेक्ट नहीं करते प्रिंसिपल एक्टिविटी पर। लेकिन जब हमने वही एंजाइम जो हमारे पास जिसका नाम रखा था डीएनएज को डिस्ट्रॉय करने वाले डीएनएज एंजाइम को उसमें इंजेक्ट किया, तो डीएनए सारे का सारा डाइजेस्ट हो जाने की वजह से, डीएनए एंजाइम की वजह से जो डीएनए डाइजेस्ट हो गया, देन वो ट्रांसफॉर्मिंग एक्टिविटी जो थी वो अफेक्टेड हुई। तो उन्होंने कहा हो सकता है कि ये इंफॉर्मेशन डीएनए से आगे शिफ्ट हुई। इन्होंने भी इसको एक्सपेरिमेंटली साबित नहीं किया था। फिर इस एक्सपेरिमेंट को 1952 में अल्फ्रेड हर्शेज और मार्थस चेज, हम कहते हैं इसे, हमारे पास हर्शेज और चेज के एक्सपेरिमेंट, जिन्होंने डीएनए को एज अ हेरिडिटरी मटेरियल प्रूव किया, ये उसका सेटअप है। इन्होंने यहाँ पर T2 बैक्टीरियोफेज का इस्तेमाल किया। इन्होंने पहले एक T2 को सल्फ़र 32, फास्फोरस 32 और सल्फ़र हमारे पास जो है वो 35 से कोट किया। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर उन्होंने T2 बैक्टीरियोफेज का जो ऊपर हेड है, इसको क्या किया है, उन्होंने कोट किया है किसके साथ, इस सल्फ़र 35 के साथ। और जो ये वाला हमारे पास बैक्टीरियोफेज है, इसका जो अंदर डीएनए था, इसको लेबल किया है किसके साथ, उन्होंने फास्फोरस 32 के साथ। याद रखिए आइसोटोप्स हैं, इन दोनों को यूज़ किया है। तो याद रखना कि इसका प्रोटीनियस कोट इस काम में इस्तेमाल किया गया है और इसमें इसका डीएनए लेबल किया गया है। फिर उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया है, इसको क्या किया है, एक किसके ऊपर, बैक्टीरिया के ऊपर अफेक्ट करने का दिया है। इस कंसेप्ट को आपने फर्स्ट ईयर में सीखा था, चैप्टर 5 में, जहाँ पे आप लोग लाइसोलेटिक और लाइसोजेनिक साइकिल सीख रहे थे, एक बैक्टीरियोफेज किस तरह से अफेक्ट करता है। तो जैसे इस बैक्टीरियोफेज को यहाँ पर इंजेक्ट किया है, तो फ़ौरन से क्या हुआ, दोनों ने अपने अपने डीएनए जो है वो अपने इसके अंदर इंजेक्ट कर दिए। फिर वो कहता है हम लोगों ने क्या किया है, इस प्रोटीन के बने हुए कोट के ये सेटअप को आपने क्या किया, एक एजिटेटर में डालकर बहुत तेज़ी के साथ घुमाया, जिससे क्या हुआ है, प्रोटीन कोट ऑफ द इन्फेक्टेड वायरसेस फ्रॉम द सरफेस ऑफ द बैक्टीरिया क्या किया है, रिमूव किया है। रिमूव द प्रोटीन कोट ऑफ द इन्फेक्टेड वायरसेस, क्या कर दिया उन्होंने, बैक्टीरिया के ऊपर से रिमूव किया। द प्रोसेस रिमूविंग द नियरली ऑल द S5 बैक्टीरिया लेबल्ड, यानी क्या मतलब है कि जितने भी हमारे पास सल्फ़र 32 वाले थे वो सारे के सारे ही क्या हो गए थे, रिमूव्ड हो गए थे। लेकिन जो हमारे पास फास्फोरस 32 के लेबल थे वो ट्रांसफ़र हो गए थे इंटीरियर टू द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफ़र हो गए थे। तो उन्होंने क्या कहा कि ये सारी इंफॉर्मेशन एज अ होल क्या होता है, ये एक डीएनए जो होता है वो आगे ट्रांसफ़र करता है, ना कि प्रोटीन ट्रांसफ़र करता है। तो जी स्टूडेंट्स, इसमें आप लोगों ने क्या सीखे हैं, 3 एक्सपेरिमेंट्स, एक ग्रिफ्थ के एक्सपेरिमेंट थे, उसके बाद आप लोगों ने इसमें जो उसके बाद है एवरीज के और मैक्लॉयड के एक्सपेरिमेंट, मैकेटिक एक्सपेरिमेंट्स, और लास्ट में आप लोगों ने फाइनल एक्सपेरिमेंट सीखा जिसे हम कहते हैं हमारे पास क्या है जी, चेज और हर्शीज़ के एक्सपेरिमेंट्स। तो इन एक्सपेरिमेंट्स को डिटेल से याद करना है। इसमें जो बातें हैं, कौन सा एक्सपेरिमेंट कब पेश हुआ, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लिया जाता है। तो स्टूडेंट्स याद रखना है आप लोगों ने कौन सा एक्सपेरिमेंट किस तरीके से डिज़ाइन किया गया, क्या सेटअप था। डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको इस लेक्चर में सब चीज़ें समझ आ गई होंगी। इस लेक्चर को अच्छे से आप लोगों ने याद करना है, अपना जो शॉर्ट क्वेश्चन बताए गए हैं इनको अच्छी तरह से लिखना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।